हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। यीशु राजा, जो वचन आज आपने हमें दिया है प्रभु जी, Yes, इस Jesus. वचन को सुनने की, समझने की शक्ति हमको प्रदान करें। Yes, और ऐसा Amen. मन और ऐसा हृदय दें प्रभु जी, हम इस वचन को सुनें, समझें और इस पर हमेशा के लिए अमल करने पाएं पिता आमीन। परमेश्वर। इस वचन के द्वारा यीशु मसीह, जो आप हमसे बातें करना चाहते हैं प्रभु जी, आप हमको समझाएं और आप हमको सिखाएं प्रभु जी। Yes, Father. हर एक वो दुष्ट की देखी अनदेखी शक्ति और मनुष्य की बुरी ताकतें प्रभु जी, जो इस समय को या इस वचन को सुनने और समझने में बाधा बनती हैं, Yes, उनको Father. यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं और आमीन। तेरी आशीष को मांगते हैं प्रभु Yes, जी, Father. तेरी उपस्थिति को Hallelujah. मांगते हैं पिता Yes, परमेश्वर। Jesus. धन्यवाद प्रभु जी, ये वचन को सुनने की, समझने की हमको शक्ति प्रदान करें। Yes, Father. धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से हम विनती मांगते हैं, आमीन। 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 आज का वचन है, नया नियम से है और याकूब अध्याय 1 का 12 से लेकर 15 तक हम पढ़ेंगे। नए नियम में है याकूब अध्याय 1 का 12 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे और इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे जी। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। हालेलुया। जी आगे पढ़िए। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जी हालेलुया। हालेलुया। ये जो परमेश्वर का वचन आज का हमारे लिए है, बहुत ही अच्छा वचन है। और इस दुनिया की जो चकाचौंध हमारे जीवन में पड़ती है, तो जो हम इस दुनिया की चकाचौंध में रहने के बाद परमेश्वर को भूल जाते हैं, बहक जाते हैं, उसके लिए क्या है ये वचन आज का परमेश्वर ने हमको दिया है। Yes. तो इस पर जैसा कि वचन में लिखा है, हम मनन करते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब क्या होता है? जो बना रहता है, टिका रहता है। किसी भी चीज को अगर हम कहीं भी स्थिर कर दें तो वो वहां पर रुक जाएगी। और ये है कि जो परीक्षा में है स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु जी ने अपने प्रेम करने वालों से की है। किससे की है? अपने प्रेम करने वालों से। क्या करने वालों से? ये बहुत अच्छा शब्द है, प्रेम करने वालों से, किसी ऐसे से नहीं जिनको प्रेम नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने लिखा कि अपने प्रेम करने वालों से की है। आजकल क्या होता है, ये वचन हमको ये सिखाना चाहता है कि जब हम अपने जीवन में किसी भी परेशानी को लेकर के आते हैं, तो उस परेशानी में हम इतना खो जाते हैं, इतना गिर जाते हैं, या उस परेशानी को बार बार सोच कर अपने दिमाग में ऐसा कुछ कर लेते हैं कि हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? Yes. है ना? तो इसीलिए परमेश्वर का वचन यह है कि क्या ही धन्य है, मतलब उस पुरुष को, उस व्यक्ति को, उस परमेश्वर के जन को, उस बेटा बेटी को, परमेश्वर ने अपने उस बेटा बेटी को क्या कहा है? धन्य कहा है। क्या ही धन्य है, धन्य नहीं बोला सिर्फ, धन्य, क्या ही धन्य है, जिसकी कोई तुलना नहीं, मतलब क्या ही धन्य है ना? कहने का मतलब है, यहाँ परमेश्वर ने लिखा, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। अगर आज की डेट में हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है तो हम कई बार परमेश्वर को भूल जाते हैं और रोने लगते हैं। Yes. हाय प्रभु, ये हमारे जीवन में क्यों आने वाली थी, या क्यों इस तरीके से हुआ। तो यहाँ ये इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी परीक्षा में क्यों ना हो, हमको उस परीक्षा में बने रहना है, स्थिर रहना है, और परमेश्वर फिर हमको वहां से निकालकर जीवन का मुकुट देगा, क्योंकि वह खरा निकलकर, एक शब्द दिखा, क्योंकि वह खरा निकलकर। इसका मतलब यही है, हम कुड़कुड़ाए नहीं,
अगर कोई परीक्षा हमारे जीवन में आ गई तो वहाँ खरा बने रहना है, प्रभु के साथ अपनी संगति करते रहना है, प्रभु की आराधना में, प्रभु जी की संगत में, प्रभु जी के वचन में हमको लौलीन रहना है, उससे हमेशा बातचीत करते रहना है। तो उसमें से हम खरा निकल कर क्या है, जीवन का मुकुट पाएंगे, Yes. जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु जी ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। हालेलुया। अब एक यहाँ है कि जिस किसी की परीक्षा हो वह ये ना कहे मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र प्रभु है। वो सिर्फ अगर हमसे करता है तो प्यार करता है, अगर हमको देता है तो सुख देता है। Yes. परमेश्वर हमको कभी भी दुख नहीं देता। ऐसा ना हो कि अगर हम परीक्षा में पड़े हुए हैं और परीक्षा में मतलब दुनिया की मुसीबतों में घिरे हुए पड़े हैं और हम प्रभु जी की को बोले, कई बार क्या होता है, हो सकता है ये परीक्षा प्रभु की ओर से होगी, मगर इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर की ओर से कोई भी परीक्षा नहीं होती। ये जितनी भी परीक्षाएं होती हैं शैतान हमारे जीवन में डालता है, हमको बहकाने की कोशिश करता है, वही हमारे लिए क्या होती है, परीक्षा होती है। एक चीज आपने देखा होगा, जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो एग्जाम देते हैं तो कोई बहुत सारे सवाल हमसे नहीं आते, लेकिन फिर भी हम परीक्षा में बैठे रहते हैं ना। Yes. ऐसा तो नहीं होता कि कॉपी किताब फेंका और चले गए, हमसे 2 सवाल के आंसर नहीं आते और हम परीक्षा नहीं देंगे। ऐसा करेंगे तो क्या होंगे, हम फेल हो जाएंगे। लेकिन कोई सवाल का जो आंसर आता है हम अच्छे से देते हैं, नहीं आता फिर भी टाइम पूरा होने के बाद हम अपनी कॉपी को जमा करते हैं परीक्षा हॉल में। वैसे ही परमेश्वर कहता है कि हमको परीक्षा में स्थिर रहना है, जो ऊपर बताया ना, हमको परीक्षा में स्थिर रहना है। ये छोटी मोटी परेशानियां आएंगी और जीवन से दूर होकर चली जाएंगी। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। ध्यान से सुनना, कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता अगर हम परेशान हैं, मुसीबतों में हैं, कुछ परेशानियां अगर हमारे जीवन में आ गई, अरे कोई बात नहीं, प्रभु जी ने परीक्षा दी है, ये कहना गलत है। परमेश्वर हमारी कभी भी परीक्षा नहीं लेता, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना ही वह किसी की परीक्षा आप करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ लिख दिया, ये मत कहना आज हम 10 साल से अच्छे हैं, रह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह में बहुत अच्छे हैं, चंगे हैं, भले हैं, दुनिया की संपत्ति को अच्छे से ले पा रहे हैं, खुशी से इस जिंदगी में जी रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर 11वें साल में कुछ मुसीबतें आई, अरे कोई बात नहीं, प्रभु जी की ओर से परीक्षा है। तो परमेश्वर ने साफ साफ बोला है, ये परीक्षाएं परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं लेता, क्योंकि परमेश्वर अगर हमसे लेता है तो अपना प्रेम और देता है, तब भी अपना अनुग्रह देता है परमेश्वर, पवित्र आत्मा देता है, लेकिन परीक्षा कभी भी नहीं लेता। और परीक्षा क्यों आती है इसको देखेंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर, अभिलाषा का मतलब क्या होता है, अपने मन की इच्छाएं, अपने मन को आज मैं ये करता हूँ, आज मैं वो करता हूँ, अपने जीवन में ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं एक्टर बन जाऊंगा, मैं बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लूंगा, ये हमारे मन की अभिलाषाएं हैं। इसलिए वचन में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर, किस तरीके से, फंसकर। फंसने का मतलब जानते हैं, फंसने का मतलब किसी भी चीज को, दो चीज के बीच में किसी चीज को फांस दिया जाए तो वो क्या, फंसना मतलब ना इधर निकल सकता वो ना उधर निकल सकता। और एक चीज क्या है, हाँ, फंसकर परीक्षा में पड़ता है, क्योंकि हमारे मन में, मान लीजिए अभी मैं यहाँ पर हूँ या कोई भी जन XYZ है, जैसा कि मैं अपने जीवन की बात अगर आपको बताऊं तो 6-7 साल पहले मैंने क्या सोचा, मैं ये बिजनेस करूंगा। मैं अच्छा प्रभु में था, सारी चीजें थी, लेकिन अच्छे से परमेश्वर की संगति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, वचन पढ़ रहे थे, फास्टिंग कर रहे थे। अचानक से मन में आया, बहुत बहुत सारा पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के लिए मन में विचार आने लगे, अरे मैं ये करूंगा, अरे मैं वो करूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इतना पैसा इधर से आएगा, उतना पैसा इधर से आएगा। तो ये क्या होने लगा, मेरी मन की अभिलाषाएं जन्मने लगी। मेरे अंदर मन की अभिलाषाएं जन्म लेने लगी, और जैसे ही मैं उनकी ओर खींचा तो मैं उसमें सच में बुरा फंस गया था। मैं इतना बुरा फंस गया, मेरे ऊपर कर्जा हो गया, मुझे परेशानी हो गई बहुत सारी। तो इसीलिए वचन में लिखा है कि जो भी व्यक्ति फंसता है ना, वो अपने मन की अभिलाषाओं को पहले पैदा करता है, फिर उसमें बुरी तरीके से फंस जाता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और फिर गर्भवती अभिलाषा होकर पाप को जनती है, और पाप बढ़ जाता है। मतलब जैसा कि हम, मान लीजिए मैं हूं, इस वचन को ऐसा समझिए,
या आप कोई भी व्यक्ति, एक आदमी चाहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो क्या वो सोचने मात्र से आ जाएँगे? नहीं ना, वो उसके लिए कोई काम करना पड़ेगा। यस, जब उसके लिए काम करेगा तो हो सकता है उस काम को करते-करते कुछ बुरी चीज़ें भी वो कर बैठेगा। करने तो लगे। उस 1 करोड़ को पाने के लिए जो रास्ते में उसने बहुत सारे काम किए, किसी से लड़ाई किया होगा, किसी से झगड़ा बोला होगा या किसी से झूठ कहा होगा यस, या बहुत सारी चीज़ें ऐसे करी होंगी, तो ये वही कह रहा है, अभिलाषा गर्भवती होकर। मतलब जो हमारे मन की अभिलाषाएँ थीं, पहले तो सिर्फ़ हमने मन में सोचा, मन में अभिलाषा को डाला कि प्रभु जी मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, ये तो मेरी अभिलाषा है। अब इसमें दे रखा अभिलाषा गर्भवती होकर। गर्भवती का मतलब आप समझते हैं कि वो एक्शन में जब हम आएँगे, क्योंकि जब हमने सोचा मान लीजिए 1 करोड़ चाहिए तो उसको पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो ये देखा गर्भवती होकर पाप को जनती है। ठीक है ना? यस, हम उस काम को करने के लिए जाएँगे, हो सकता है किसी से हमारा झगड़ा हो जाए, किसी से हम झूठ बोल सकते हैं, उस 1 करोड़ को पाने के लिए ना जाने किस हद तक हम तैयार हो सकते हैं। तो वो गर्भवती होकर यानी कि उसके साथ-साथ और बहुत सारे दुःख आ जाते हैं और पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है। पाप क्या हो जाता है? बढ़ और आप जाता सब लोग जानते होंगे पाप की मज़दूरी क्या है? मृत्यु है। मृत्यु है। वचन में लिखा भी है, पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यस, पाप जो है जब बढ़ जाता है तो वो किस चीज़ को उत्पन्न करता है? मृत्यु को। मृत्यु को उत्पन्न करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मन की अभिलाषाओं में गिर गया, तो उसके साथ पता है क्या होता है? फुटबॉल होते हैं फुटबॉल? यस, फुटबॉल होती है और एक जब फुटबॉल मैदान में लोग खेलते हैं तो फुटबॉल कितनी होती हैं? एक फुटबॉल होती है। खिलाड़ी कितने होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं। 12 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल एक होती है। उस फुटबॉल को कैसे मारते हैं? उसने इधर से मारा, उसने उधर से मारा, उसने उधर से मारा। उस बॉल का 1 सेकंड के लिए भी ये पता नहीं चल पाता, अब किसके पास जाएगी, अब किसके पास जाएगी। कभी कोई लात से मारता है किक, है ना? कोई किक यस, इधर से मारता है, कोई उधर से मारता है। तो उस फुटबॉल की तरह फिर हमको शैतान क्या करने लगता है? नचाने लगता है। यानी कि अभिलाषाएँ जो हैं जब उसमें अभिलाषाओं में घुस गया और अभिलाषाओं में घुसने के बाद हमें शैतान इस तरीके से मारता, अब तू ये कर, अब तू वो कर, 1 लाख रुपए पाने के लिए या 1 करोड़ रुपए पाने के लिए, अब ऐसा कर, इसका ऐसा कर दे, उसका ऐसा कर दे। तो शैतान हमको क्या करने लगता है? फुटबॉल की तरह नचाता है। कभी कोई किक मारेगा तो फुटबॉल इधर से उड़ती हुई उधर जाएगी, है ना? दूसरा उधर से किक मारेगा तो उधर से निकलती हुई उधर जाएगी। इधर से किक मारा तो उस एक बॉल को क्या है 12 के 12 लोग छीनने के लिए, छीन झपटने के लिए उतारू रहते हैं। यस, रहते नहीं रहते हैं? यस, तो यस, उसी तरीके से शैतान क्या करता है हमारे जीवन में कर्ज़े के ऊपर हमको हमारे जीवन में कर्ज़ा कर देगा मतलब, है ना? जैसे ही कर्ज़ा खत्म नहीं होगा बीमारी दे देगा। जैसे ही बीमारी खत्म नहीं होगी घर में लड़ाई झगड़े दे देगा। जैसे ही लड़ाई झगड़े खत्म हुए पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, बीवी बच्चे, माँ-बाप, भाई-बहन, रिश्तेदार, अड़ोसी-पड़ोसी हर किसी चीज़ में लड़ाई झगड़ा करवाना शुरू कर देगा। यानी कि एक समस्या आएगी नहीं आएगी, खत्म नहीं होगी, दूसरी समस्या तुरंत तैयार है। यस, तो हमको क्या करता है शैतान उस फुटबॉल की तरह नचाता रहता है हमारे मन की अभिलाषाओं के कारण। उसको तो केवल जगह चाहिए किसी तरीके से और जैसे हम मन की अभिलाषा को और ज़्यादा गहरा करते हैं तो हमारे जीवन में फिर पाप बढ़ता चला जाता है, पाप बढ़ता चला जाता है। पाप इतना बढ़ जाता है कि पाप की मज़दूरी मौत है। मृत्यु हो जाती तो जैसा कि उस एक फुटबॉल के पीछे 12 खिलाड़ी किक मारते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, वैसे ही शैतान हमारे जीवन में किक मारता है कर्ज़े की, किक मारता है बड़ी-बड़ी बीमारियों की, किक मारता है झूठ की, किक मारता है चोरियों की, है ना? तो हमारे जीवन में इस तरीके से नचाता रहता है। इधर से उधर, इधर से उधर। तभी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा आज की डेट में, हम कर्ज़े से परेशान हैं, हम लड़ाइयों से परेशान हैं, हम बीवी-बच्चों से परेशान हैं, हमारा बिज़नेस नहीं चलता, हम जो बिज़नेस खोलते हैं वो बंद हो जाता है। तो इस तरीके से हमको जीवन में क्या करता है, घुमाता रहता है शैतान। और इन सारी चीज़ों के चलते हम एक दिन पाप में पड़ जाते हैं और जब हम पाप में पड़ते हैं, तो हम मौत को प्राप्त हो जाते हैं। हालेलुया! हालेलुया, अब एक चीज़ है कि इन पापों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन पाप से बचने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हमारे अंदर तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर तो इतनी शक्ति, बल, बुद्धि, विवेक कुछ भी नहीं है जो कि हम इस पाप से लड़ने वाले हों। तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर का सहारा लेंगे, बुद्धि का सहारा लेंगे। तो इसी का जो अगला वचन है, इन पापों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन पाप से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम इसका पढ़ेंगे अद अध्याय 1 का 5 और 6 पढ़ेंगे। पढ़ो तृप्ति। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे,
क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। बस। हालेलुया। हालेलुया। मान लीजिए अगर हम परीक्षा में पड़ गए, हम शैतान हमको उस फुटबॉल की तरह दुनिया की बातों में उलझा के रखा हुआ है, हम किस तरीके से बच पाएंगे? हम परमेश्वर के पास जाएंगे तब हम बच पाएंगे। एक चीज मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपके पास एक 10 का नोट है। इस वचन को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। आपके पास मान लीजिए बहुत सारे पैसे हैं, जिसमें से कि आपके पास एक 2000 का नोट है। कौन सा नोट है? 2000 का। वो एक अकेला नोट हुआ, ठीक। वैसे ही उसके बाद आपके पास 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, है ना। अगर हम 500 का नोट और 500 और 200 700 हो गए, और 100 का 800 रुपए हुए, है ना। 800 के बाद 50 और मान लीजिए तो 850, और बाकी की करते करते 900 रुपए समथिंग हो सकते हैं। लेकिन 2000 का सिर्फ अपने आप में एक अकेला, उस 2000 के नोट को अगर हम चेंज करने किसी के पास लेकर जाएंगे तो कितने सारे ये सारे नोट आ सकते हैं? 500 कितने आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं। और अगर हम 200 की बात करते हो तो 10 नोट आ सकते हैं। 10 के तो बहुत सारे आ जाएंगे, 100 के भी, 50 के बहुत सारे आ जाएंगे। तो हम उस 2000 के नोट को पकड़ के चलें, ताकि उससे हम 10 के, 20 के, 50 के, 100 के बहुत सारे नोट ऑटोमेटिक बना सकते हैं। अगर वो 2000 का नोट हमारी जेब में है, हमारे कब्जे में है, तो बाकी के नोट तो हमारे पास चेंज करवाने के बाद आ ही जाएंगे। आया समझ में? वैसे ही परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर से हमको आशीष लेनी है, परमेश्वर से हमको पवित्र आत्मा लेनी है, परमेश्वर का अनुग्रह लेना है, परमेश्वर की हमको बहुत सारी चीजें लेनी, तो हम किस तरीके से ले पाएंगे? जब हमारे पास बुद्धि होगी ना, जब अगर हमको समझ होगी, बुद्धि होगी, तो हम उस बुद्धि के द्वारा परमेश्वर हमको चलाएगा, हमको पवित्र आत्मा भी दे देगा। बुद्धि चाहिए ना उसके लिए। आपको पवित्र आत्मा मिल गई और आप उल्टे सीधे काम कर रहे हो, बुद्धि आपके पास नहीं है ना। किस व्यक्ति से संगत में किस तरीके से बातचीत करनी है, आपके पास बुद्धि नहीं होगी उस चीज को करनी है, तो किस तरीके से कर पाओगे? तो वो चीज बेकार है ना। तो इसीलिए सिर्फ परमेश्वर से बुद्धि मांगो। जब हमारे अंदर बुद्धि होगी, समझ होगी, तो हम ऑटोमेटिक परमेश्वर के राज्य में किस तरीके से चलना है, उसके वचनों को किस तरीके से अपने जीवन में फॉलो करना है, वो उस बुद्धि के थ्रू हम ऑटोमेटिकली जानते चले जाएंगे। तो जो ये मुसीबत और जो परेशानियां हमारे जीवन में थी, है ना, तो क्या है कि परीक्षाएं थी, हम परीक्षा से किस तरीके से, भाई बुद्धि हमारी से तो निकल सकते हैं, तो बुद्धि हमको किससे मांगनी पड़ेगी? प्रभु यीशु मसीह से मांगे। तो इसीलिए वचन में लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो कि बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। बिना उलाहना दिए मतलब बिना ताने मारे। आज अगर आप मेरे से 5000 रुपए मांगो, मैं आपसे मांगू, कोई व्यक्ति किसी से कुछ भी मांगता है ना, पैसा है, गाड़ी है, कुछ भी है, तो हम लोग ताने मारने लगते हैं, बार बार आ जाते हैं मांगने के लिए। इनका तो यही काम हो चुका है, दे दो दे दो दे दो। लेकिन परमेश्वर बिना उलाहना दिए आपको और मुझे सबको बुद्धि देता है। तो इसीलिए परमेश्वर से बुद्धि मांगो। जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे तो परीक्षा में स्थिर भी रह सकेंगे। हालेलुया। क्योंकि परीक्षा में स्थिर रहने के लिए कुछ तो समझ की जरूरत है, और वो समझ हम परमेश्वर से मांगेंगे। जब परमेश्वर हमको बुद्धि देगा तो हम उस बुद्धि के थ्रू क्या करेंगे, उस समझ के थ्रू क्या करेंगे? परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम समझ पाएंगे इस बुद्धि के द्वारा कि ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये परीक्षा किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। तो ये बुद्धि हमको परमेश्वर से मांगनी है। अगर हम परीक्षाओं में हैं, प्रभु जी आप हमें बुद्धि दीजिए, आप हमें समझ दीजिए, ताकि हम किस तरीके से इन परीक्षाओं से बाहर आ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि, और परमेश्वर क्या करता है? बिना ताना मारे, बिना उल्हाना दिए, वो आप एक बार नहीं 10 बार मांगो, परमेश्वर आपको प्यार से देगा। लेकिन आजकल के मनुष्य संसार में क्या होता है, हम किसी को कोई चीज मांगते हैं तो हो सकता है एक बार प्यार से दे देगा, हो सकता है अगली बार प्यार से ना दे, ताना मार के दे या हमको सुनाने लग जाए। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? सबको बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। उदारता का मतलब समझते हैं? बड़े प्यार से, नम्र होकर, दीन होकर, हाँ बेटे बुद्धि चाहिए, ये लीजिए बुद्धि। मतलब परमेश्वर हमको इतना सूझबूझ और ज्ञानवान बना देता है। तभी तो जो परमेश्वर के बहुत अच्छे अच्छे बड़े 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 दास होते हैं, वो इतने नम्र क्यों होते हैं? वो परमेश्वर से उदारता लेना सीख जाते हैं। किस तरीके से? घमंड नहीं करते, बड़े प्यार से देता है, उदारता से देता है, नम्र मन से देता है। इसलिए लिखा है कि बड़े उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। किसको दी जाएगी? जो मांगेगा। समझ में आया? हालेलुया। लेकिन अगले वचन में लिखा है, पर विश्वास से मांगे। ये नहीं कि हाय प्रभु जी मैं परीक्षा में हूं, मैं कैसे स्थिर रह पाऊंगा, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, है ना।
बुद्धि भी मांग लिया, लेकिन यहाँ कह रहा पर, यहाँ एक शब्द दे रखा पर। इसी चीज से हम आगे की कंडीशन को समझ सकते हैं, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। कोई भी डाउट हमारे मन में नहीं रहना चाहिए। अगर परमेश्वर से हमने मांग लिया, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और Yes. हमको देता है, हमारे जीवन के खातिर उसने अपने प्राणों तक को दे दिया, तो क्या वो बुद्धि नहीं देगा? उसने अपना जीवन हमारे जीवन के चलते दे दिया। Yes. तो पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला, यह चीज समझने वाली बात है। ये इस वचन को हम जो परीक्षा चल रही थी अभी, उस चीज को जोड़ सकते हैं, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। हालेलुया। Hallelujah. यानी कि हम परीक्षा में भी पड़े हैं और परमेश्वर से बुद्धि भी मांग रहे हैं, लेकिन उसने लिखा पर विश्वास से मांगे। लेकिन ऐसा ना हो कि हमने संदेह कर लिया। अगर हमने संदेह के साथ मांग लिया, परमेश्वर देगा कि नहीं देगा, परमेश्वर हमारे साथ ऐसा करेगा या नहीं करेगा, क्या करूं, तो हम परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाएंगे। और इसीलिए क्या है कि बहुत सारे लोग जब अपनी परीक्षाओं में आते हैं तो वो फेल हो जाते हैं, गिर जाते हैं और परमेश्वर से दूर चले जाते दूर हो हैं। जाते हैं। यानी कि अगर हम परमेश्वर से मांग रहे हैं तो विश्वास के साथ मांगें और संदेह कतई भी ना करें। अगर हमने संदेह कर लिया तो हम परीक्षा में क्या है, गिरे रहेंगे, है ना, दुनिया की मुसीबतों में पड़े रहेंगे और फिर हम दोष लगाएंगे परमेश्वर को। लेकिन परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया कि कोई भी परीक्षा मेरी तरफ से नहीं आती। ये सारी परीक्षाएं कौन देता है? शैतान देता है। परमेश्वर देता है तो बुद्धि, परमेश्वर देता है तो प्रेम, पवित्र आत्मा, सुख, संपत्ति। और लेकिन जब परमेश्वर सारी चीजों को देता है, जब परमेश्वर धन भी देता है, तो उसमें दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। तो Hallelujah. इसलिए परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं कि जो भी तुम मेरे से मांग रहे हो, अच्छे से पवित्र मन से मांगो, संदेह बिल्कुल भी मत करो। और अगर संदेह करोगे तो आप उस व्यक्ति के समान हैं, परमेश्वर की थोड़ी सी आशीष आएगी फिर वापिस चली जाएगी, है ना। क्यों? तो थोड़ा सा काम बना, आप सोचेंगे क्या ये पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा आप विश्वास के साथ जैसे परमेश्वर से मांगते भी हैं और संदेह रखते हैं, तो थोड़ा सा काम होगा, बाकी का काम बिगड़ जाएगा। आप सोचेंगे अरे इतना काम तो हो गया परमेश्वर के नाम से, हो सकता है पूरा होगा कि नहीं होगा, ये पूरा होगा कि नहीं होगा। हम मन में संदेह करने लेते हैं, मन में संदेह कर लेते हैं। तो क्या होता है, जो समुद्र की लहर आती है लेकिन फिर तुरंत हवा के साथ वापिस चली जाती है। तो वही होता है, कई बार हमारा कोई काम नहीं बन रहा और वो कहीं से बनना शुरू हुआ, उस काम को शुरू होना हो गया, जैसे ही होना होता है मन में संदेह कर लेते हैं, प्रभु इतना शुरू तो हो चुका है, क्या ये हम एंड तक इस काम को कर पाएंगे, क्या ये काम हमारे लिए फिनिश हो पाएगा, पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हम संदेह कर लेते हैं, तभी वो हमारे जीवन से वापिस चला जाता है। तो परमेश्वर कह रहा है मांगो, बुद्धि मांगो, और बुद्धि मांगोगे तो आपको पता चलेगा कि बुद्धि के थ्रू परमेश्वर की आराधना करनी है, क्या चीज है, हर चीज को समझने की शक्ति परमेश्वर हमको देगा। तो बुद्धि क्या है? उस 2000 का नोट। हालांकि एक समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल बताया, भले से 2000 का नोट, लेकिन हम इस चीज को समझ सकते हैं कि बुद्धि क्या है। सबसे ऊपर बुद्धि होगी तो हम सारी चीजों को अपने हिसाब से मैनेज करते चले जाएंगे परमेश्वर के साथ रहकर, और सारी चीजों को प्राप्त कर लेंगे। तो आज का वचन यही था, समझ में आया? हालेलुया। आज के वचन के लिए प्रभु जी का धन्यवाद हो, और हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस प्यारे वचन के लिए, सुंदर वचन के लिए। ये वचन जो हमको अनंत जीवन देता है पिता परमेश्वर, आज का वचन आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। आपने कहा कि दुनिया की मुसीबतों में, जो भी आपके जीवन में दुख, मुसीबत, संकट, क्लेश आते हैं, उनमें स्थिर रहो, परमेश्वर के नाम में बने रहो पिता परमेश्वर, ताकि आप परीक्षा में अगर पढ़ते हो तो परमेश्वर आपको निकाल ले जाएगा। लेकिन प्रभु जी, उसको निकालने के लिए हमको संदेह बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सच में परमेश्वर, अगर हम मुसीबतों में होते हैं और परेशानियों में होते हैं तो सिर्फ हमको स्थिर रहना है। और आपने कहा है क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो अपनी परेशानियों में स्थिर रहता है। इसलिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमको बुद्धि दीजिए और हम उस बुद्धि के थ्रू समझने पाए अपने जीवन में कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हम अपने जब परेशानियां आती हैं इस संसार में रहते हुए, तो उसमें स्थिर रहने पाए, वो समझने की बुद्धि आप हमें अपने स्वर्गीय भंडार से दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम बहुत सारी बातों के लिए आपसे बुद्धि मांगते हैं प्रभु जी। अपने जीवन को किस तरीके से चलाना है पिता परमेश्वर, अपने परिवार को किस तरीके से चलाना है, अपने संगति के भाई बहनों के साथ किस तरीके से रहना है, यानी कि हमको इस दुनिया में भी किस तरीके से रहना है, वो सारी समझ बुद्धि आप हमें दीजिए पिता परमेश्वर। और हमें पूरा विश्वास है यीशु राजा, क्योंकि आप हमको देने वाले हैं और बिना उलाहना दिए प्रभु जी आप हमको देते हैं, और बड़ी उदार साथ आप
उदारता के साथ हमको बुद्धि देते हैं प्रभु Yes, जी। Father. हाँ, सच में परमेश्वर आज का वचन जो हमारे जीवन में बुद्धि को मांगने के लिए है पिता परमेश्वर, आप हमें अपनी ओर से बुद्धि दीजिए प्रभु जी। Yes, Father. और हम उस बुद्धि का यूज आपके नाम से आपके लोगों को बचाने के लिए करने पाए। Amen. हम आपके साथ उस बुद्धि से प्रभु जी चलने पाए, Amen. आपकी बातों को उस बुद्धि के द्वारा मानने पाए पिता आमीन। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि ही एक ऐसी चीज है जो हमको और बहुत सारी बातों के रास्तों में लेकर चल सकती है। Yes, Father. प्रभु जी, आप अपने स्वर्गीय भंडार से हमको बुद्धि से भर दीजिए प्रभु जी। Yes, और मेरे Father. पिता परमेश्वर, आप हमको इतनी समझ दें ताकि हम हर एक चीज को जो आप हमसे समझाना चाहते हैं प्रभु जी, वो समझने पाए। Amen. यस लॉर्ड प्रभु जी, सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के धन्यवाद वचन प्रभु। के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद जो प्रभु। पिता परमेश्वर आपने हमें सिखाया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना हो यीशु राजा, Yes, लेकिन Father. आप स्थिर रहो और परमेश्वर से बुद्धि मांगो, ताकि उस परीक्षा में हम किस तरह से स्थिर रह सकते हैं वो समझने के लिए बुद्धि आप हमें देते हैं। Yes, Father. धन्यवाद प्रभु जी, आपने Hallelujah. प्रार्थना को सुना प्रभु जी। जबकि हम अगले दिन के लिए इसी समय हम आपका चिंतन मनन करेंगे, आप हमारे संग और साथ होना प्रभु Yes, जी। Father. इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। और ये जो धन्यवाद वचन प्रभु। हमको अनंत जीवन देता है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, ये वचन हमारे जीवन में बहुत ही आशीषों का कारण होने पाए, आमीन। ताकि प्रभु जी हम तेरे नाम की गवाही दे सकें कि Yes, हमको Father. परमेश्वर ने बुद्धि दिया प्रभु जी, और हमने उस बुद्धि का यूज आपके सेवा कार्य में बढ़ाने के लिए किया। Yes, उस Father. बुद्धि का यूज हमने Hallelujah. आपके लोगों को बचाने के लिए किया। Yes, हम आमीन। सब पर तेरा अनुग्रह हो प्रभु जी, और तेरी समझ, तेरा अनुग्रह, तेरी महिमा, तेरी कृपा, तेरी भलाई, तेरा प्रेम, तेरा धीरज, तेरी संयम हमारे जीवन में बनी रहे पिता प्रभु Yes, जी। Father. धन्यवाद प्रभु जी, आपने सुंदर समय दिया प्रभु जी। आज दिन भर की हमको सारे कामों से नवाजा, अच्छी रोजगार से नवाजा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद और इस प्रभु। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मीठे व मधुर नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। 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 धन्यवाद इस प्रार्थना सुनने के लिए।